गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के सुरनी गांव की खुशबू भारती पिछले 3 महीने से इंसाफ के लिए थाने और न्यायालय के चक्कर काट रही है। खुशबू कहती है कि अगर मेरे पति को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दरअसल मामला प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और भ्रूण हत्या जैसे आरोप का है, जो एक पत्नी ने अपने पति पर लगाया है। 25 वर्षीय खुशबू बताती है कि मेरी शादी भी केस, कोर्ट कचहरी के बाद ही हुई थी, जो मात्र एक समझौता था। घर के सामने एक युवक से प्रेम हुआ, फिर शादी के वादे, युवक की शादी से मुकर जाने के बाद शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। सुलह के लिए शादी की गई और उसके बाद खुशबू की जिंदगी नर्क बन गई। अपने पति और सास पर आरोप लगाते हुए खुशबू बताती है कि शादी के बाद उनके साथ काफी अत्याचार हुआ। खुशबू को प्रताड़ित किया जाने लगा। जब वह गर्भधारण करती तो जबरदस्ती एबॉर्शन भी करवा दिया जाता था। ऐसे में कई गंभीर आरोप के साथ खुशबू ने अपने पति और अपने सास पर मामला दर्ज करवाया। खुशबू का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रही है, क्योंकि उनके ससुराल वाले अमीर हैं। वहीं इस बारे में जब महागामा एसडीपीओ से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है और पुलिस तत्परता से उन्हें गिरफ्तारी के लिए ढूंढ रही है और लगातार प्रयासरत भी है। लेकिन हमने न्यायालय में इसके लिए अग्रतर कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिया है। क्या नाम है आपका? खुशबू भारती। कितना उम्र है आपका? लगभग 25 वर्ष। क्या मामला है? कोर्ट आई थी, क्या चक्कर लगा रही थी तुमसे? सर, हम 22 जनवरी 2024 को एक एफआईआर दर्ज कराए थे मेहरमा थाने में। किसके खिलाफ? अपने पति और सास के खिलाफ। अच्छा, क्या था मामला, बताइए। मामला सर ये था कि 2016 में भी हम एक एफआईआर किए थे। एक लड़का मेरे गांव का ही था, बलजीत कुमार सिंह, जिससे मेरा प्रेम प्रसंग था और उसकी तभी नौकरी नहीं हुई थी और वो जो है बार बार हमसे कह रहे थे कि नौकरी होगी तो शादी करेंगे और हम लोगों के भी शारीरिक संबंध भी बना था। तो बाद में जब उसकी नौकरी हुई तो वो शादी से मुकर गए। तो इसके बाद इसलिए आप एफआईआर किए उसके ऊपर? जी। अच्छा, तो उसके फिर बाद उस टाइम जो है हम अंडर एज थे, तो हमारी शादी मतलब केस जो हुआ था तो नाबालिग वाला केस हुआ था, पॉक्सो लगा था? पॉक्सो भी लगा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो तभी तो सजा से बचने के लिए फिर हमारी शादी हो गई। शादी हो गई, उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम हो गया फिर से? अब प्रॉब्लम ये हुई सर कि, और सर दूसरी बात कि मेरा गांव में ही मेरी शादी हुई है और मेरे 7 साल के दौरान हम ना तो मम्मी पापा से मिले, ना ही घर गए, ना ही किसी गांव वाले से मिले, किसी से भी नहीं मिले। मतलब अपने ससुराल में आप मतलब कैद हो गए? कैद हो गए। अच्छा, बिल्कुल। तो इसके बाद सर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वो लोग मतलब शादी तो षड्यंत्र रच के उन लोगों ने कर लिया और फिर बाद में धीरे धीरे जब केस खत्म हो गई हमारी पहले वाली 2016 वाली, उसके बाद उनका पूरी तरह से वो मारना पीटना, भ्रूण हत्या करना, जबरदस्ती दवाई खिलाना। दोनों माँ बेटा ने, बेटा लाता था और माँ मिल करके, दोनों माँ बेटा मिल करके हमको दवाई जबरदस्ती खिला देता था। बहुत मारना पीटना मेरे साथ। जब भी आप प्रेग्नेंट हुए तो मतलब आप मतलब बच्चे को मतलब भ्रूण हत्या कर दिया जाता था? अच्छा। और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाते थे और इतना मारते थे कि जब हम एक बार एक थाने में एफआईआर करने के लिए गए थे, उस समय मेरे शरीर में इतना चोट था कि बहुत चोट थे। लेकिन फिर भी वहाँ पर थाना प्रभारी ने पता नहीं क्या देखा नहीं देखा और उन लोगों ने भी क्या देखा। कौन से थाने का मामला है, कहाँ का मामला, पहले मामला बता दीजिए। मेहरमा थाने का मामला है। हाँ, कौन सा गाँव है आपका? सुरनी का मामला। हाँ, उसके बाद इतने दिन से आप महागामा थाना से चक्कर लगा रही हैं जी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही? एसपी साहब से भी गुहार लगाया। हाँ, आपका क्या मांग है? आपका मांग क्या है? आपने आरोप जो लगाया, क्या आरोप लगाया और आप क्या चाहते हैं? दोषी को बस हम चाहते हैं कि दोषी को दोषी मतलब जो आपके वर्तमान पति जो हैं दोषी, वही मतलब उसके खिलाफ आपने उनकी गिरफ्तारी हो और मुझे इंसाफ चाहिए। अभी आप कहाँ रह रही? अभी मैं अपने मायके में रह रही हूँ। वो अभी पति कहाँ है? वो अपने घर में नहीं है? घर पर नहीं है, वो फरार है। जी। तो कहाँ नौकरी करते हैं पति? उत्कर्मित उच्च विद्यालय खिरौंदी में। अच्छा, शिक्षक हैं? जी, शिक्षक है। तो उनके माता पर भी आपने एफआईआर किया? वो भी फरार हैं? जी, वो भी फरार है। अच्छा, तो आप मतलब पुलिस उनको बरामद नहीं कर पा रही, इसीलिए आप लगातार जो है जी उच्च अधिकारी के पास भी जा रहे हैं? पुलिस प्रशासन हमको सिर्फ आश्वासन दे रही है और हमसे ये कहा जा रहा है कि मेरे पास दिव्य दृष्टि तो नहीं है जो हम लड़के को खोज लें। कौन बोला आपको?
पुलिस प्रशासन का आश्वासन भी देती है, दूसरी तरफ कहती है कि दीप दृष्टि तो मेरे पास नहीं है जो कि हम लड़के को खोज के निकाल लें, ऐसा बात है। कब कितना दिन हो गया आपका ये मतलब शिकायत किए हुए थाने में? थाने में शिकायत किए हुए लगभग तीन महीने हो गई है। 3 महीने हो गए। लड़का तब से फरार है? जी, तब से फरार है, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन से ये मांग है हमारी कि अगर लड़का की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे पास आत्महत्या के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम गरीब लड़के कितना बार दौड़े, कितना बार चक्कर काटे, कभी एसपी साहब के पास, कभी डीएसपी साहब के पास, कभी कोर्ट, लगातार चक्कर काट ही रहे 3 महीने। जी सर, मेहरमा के सुड़नी का एक मामला है सर, कांड संख्या 11/24। उसमें महिला का आरोप है सर कि वो भटक रही है बार बार थाना और डीएसपी सर के पास, एसपी सर के पास, लेकिन अब तक उनके पति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर क्या कुछ है सर ये मामला? ये वादिनी है सो अपने पति के खिलाफ घरेलू प्रताड़ना और अन्य प्रकार के इल्जाम लगाए थे। हम लोग हर संभव कोशिश किए इसके पति को गिरफ्तार करने का, लेकिन वो फरार चल रहा है और इस संबंध में हम लोग माननीय न्यायालय में वारंट भी प्रे कर चुके हैं और वारंट हमको प्राप्त है। आगे उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है और हम लोग माननीय न्यायालय से जो विधि सम्मत इश्तेहार और पूर्ति की प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सर।